गुड इवनिंग दोस्तों, मैं महेंद्र और मुझे आज आपके साथ एक प्रेपोजिशन का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है। काफ़ी काम की चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ और इससे रिलेटेड अक्सर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं और बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं कि ओवर अबव में क्या डिफरेंस है, अंडर बिलो में क्या डिफरेंस है। देखो, ये आज के लेक्चर के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आने वाली है। देखो, ओवर और अबव दोनों का मतलब होता है ऊपर, हायर देन समथिंग। अंडर और बिलो दोनों का मतलब होता है नीचे, लोअर देन समथिंग। ठीक है, लेकिन दोनों में ना एक बेसिक सा डिफरेंस है, वो जान लो, उसके बाद आप दोनों प्रेपोजिशंस को बिना किसी कन्फ्यूजन के यूज़ कर पाओगे। देखो, होता क्या है, मान लो ये कोई ए चीज़ है, ठीक है, ये बी चीज़ है और इनकी जो पोजीशन है ना वो वर्टिकल है। अब देखो, जो ए है वो ठीक बी के ऊपर है, ठीक है, और जो बी है वो ठीक ए के नीचे है। पोजीशन वर्टिकल है, ठीक है। अगर पोजीशन वर्टिकल होगी ना तो गैप भी होगा उनके अंदर आपस में, ठीक है। जैसे ऐसे समझो, ये मेरा हाथ है, ये दूसरा हाथ, ये जो हाथ है ये इसके ठीक ऊपर है और आपस में गैप भी है। ये होगी वर्टिकल पोजीशन, ठीक है, और आपस में गैप है। फिर तो अगर कहानी ये है ना, वर्टिकल पोजीशन हो, फिर हमें जाना है ओवर के साथ, ठीक है, या अंडर के साथ। ऊपर होगी तो ओवर, अंडर नीचे होगी तो अंडर। और अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है और ये केस नहीं है, वर्टिकल पोजीशन नहीं है, गैप नहीं है, वर्टिकल पोजीशन नहीं है, गैप नहीं है, तो फिर आप अबव और बिलो के साथ जाना, ठीक है। बस इतनी सी बात अगर आप समझ गए हो, बाकी ये तो है मोटी सी बात, बाकी छोटी मोटी और चीज़ें भी हैं जो हम लेक्चर के दौरान डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। द फैन इज़ डैश माई हेड, जो फैन है वो मेरे सर के ऊपर है, मतलब ये मेरा सर है, ऊपर फैन है, ठीक है, तो वर्टिकल पोजीशन होगी, सॉरी वर्टिकल पोजीशन होगी, ठीक है ना। ये फैन हो गया, ठीक है, ये फैन हो गया, ये मेरा सर हो गया, और इनमें है वर्टिकल पोजीशन और आपस में गैप भी है, तो फिर आएगा ओवर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में, द वाटर केम डैश आर नीज, जो पानी है वो हमारे घुटने से ऊपर आ गया। अब कहानी क्या है, देखो मान लो ये मेरा पाँव है, ठीक है, बनता नहीं मुझसे ढंग से, ऐसा ही बनेगा। यहाँ पे मेरे घुटने हो गए मान लो, ठीक है, ये पानी है, ठीक है। अब पानी जो है वो मेरे घुटने से ऊपर चला गया, तो अब मेरा जो ठीक है, अब जो मेरा घुटना है और पानी है, इनमें क्या कोई गैप है क्या आपस में, कोई वर्टिकल पोजीशन की बात है? बिल्कुल भी नहीं है। तो अबव पे आ जाओ, यहाँ आएगा अबव। बस इतनी सी बात समझनी है, क्लियर हो जाएगी चीज़ें। दे जम्प्ड डैश दी वॉल, अब देखो इन बंदों ने जंप कर दिया, वॉल के ऊपर से कर दिया। अब इसमें क्या आ रहा है, इसमें ना मूवमेंट हुई है, तो जो मूवमेंट की प्रोपोजिशन है ना वो है ओवर, अबव नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने हमेशा एक बात बोली है कि प्रेपोजिशन जो होती है ना वो फिक्स्ड नहीं होती है, ठीक है ना। अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग प्रेपोजिशन यूज़ होती है, अलग अलग कंटेक्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे मूवमेंट, अगर कोई जंप करेगा तो मूवमेंट होगी, और मूवमेंट की सिचुएशन में जब मूवमेंट होगी तो हम अबव बिलो के साथ कभी नहीं जा सकते, ठीक है। तो हम यहाँ आएंगे ओवर के साथ, दीवार के ऊपर से वो कूद गए। नेक्स्ट एग्जांपल में आओ, हिज अपार्टमेंट इज डैश माइन, तो उसका अपार्टमेंट है वो मेरे अपार्टमेंट से या तो ऊपर है या नीचे। अब देखो कहानी क्या, मान लो ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, अब इसके अंदर ये अपार्टमेंट बने हुए, अपार्टमेंट मतलब रहने की जगह होती है, किसी को ना पता हो तो, ठीक है। ये अपार्टमेंट बने हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ठीक है। तो मान लो मेरा अपार्टमेंट नंबर 2 है, ठीक है, और ये कोई बंदा, इसका अपार्टमेंट नंबर 3 है, तो ये उसका अपार्टमेंट मेरे अपार्टमेंट से ऊपर है, ठीक है। लेकिन अभी इसमें क्या वर्टिकल गैप है क्या, गैप है क्या आपस में? मान लो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये अपार्टमेंट है, एक ये अपार्टमेंट है और बीच में इनमें गैप आ जाएगा, गिर जाएगा वो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो वर्टिकल गैप वाली कोई बात नहीं, वर्टिकल पोजीशन
ज़रूर हो सकती है एग्जैक्ट ऊपर है, लेकिन गैप नहीं है आपस में, गैप नहीं है, ठीक है ना। गैप नहीं है तो फिर यहाँ पे या तो आप अगर ऊपर है तो अबव करो, नीचे है तो बिलो करो। गैप होना जरूरी, अगर गैप होगा ना तो ओवर का इस्तेमाल होगा, ठीक है। शी पुट अ ब्लैंकेट डैश द स्लीपिंग चाइल्ड। अब ये कोई औरत है, ठीक है, इसने वो बच्चा सो रहा था उसके ऊपर उसने ब्लैंकेट डाल दिया, ठीक है। अब क्या करा, उस ब्लैंकेट ने उसको कवर कर लिया। कवरिंग की जो प्रेपोजिशन है ना वो फिर से ओवर है, ठीक है। जब कवर की सेंस आएगी तो आप ओवर के साथ जाना, याद रहेगी। जैसे मान लो ये टेबल है, ठीक है, इस टेबल पे हमने एक कपड़ा डाल दिया, इसको ढक दिया, सारा कवर कर दिया इसको, तो ये ओवर होएगा। शी पुट अ ब्लैंकेट ओवर दी स्लीपिंग चाइल्ड। तो गैप हो तो ओवर के साथ जाओ, ठीक है। मूवमेंट हो तो भी ओवर के साथ जाओ, अबव के साथ मत जाना। और अगर कवरिंग की सेंस हो तो भी आपको ओवर के साथ जाना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में द वाटर इज फ्लोइंग डैश द डेंजर लेवल। ये सीखने वाली बात है। देखो क्या होता है जब फिक्स्ड पॉइंट की बात होती है ना, कोई फिक्स्ड पॉइंट है हमारा, हमने कोई फिक्स्ड पॉइंट डिसाइड, कोई पॉइंट है उसको फिक्स कर रखा है, अगर उससे ऊपर नीचे की बात होगी ना तो हमेशा अबव और बिलो के साथ जाना, वहाँ पे ओवर नहीं आएगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। जैसे ऐसे समझो कि ये नदी है, ठीक है, इसके हमने एक स्केल रख रखा है और हमने डिसाइड कर रखा है कि ये है हमारा डेंजर लेवल, इससे पानी ऊपर जाएगा तो अबव डेंजर लेवल हो जाएगा, नीचे आएगा तो बिलो डेंजर लेवल हो जाएगा। ये हमारा पॉइंट फिक्स्ड है, ये हमने फिक्स कर रखा है कि इसको हमने डेंजर पॉइंट मान रखा है, ठीक है। तो ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया। अगर फिक्स्ड पॉइंट की बात होगी ना, ध्यान रखना, फिक्स्ड पॉइंट की बात होगी तो हमेशा अबव या बिलो के साथ जाना। तो अगर पानी डेंजर लेवल से ऊपर बह रहा है तो यहाँ पे जाओ अबव, अगर नीचे बह रहा है तो फिर बिलो लिख दो, ठीक है। जैसे मान लो कि ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, और ये सी लेवल है, ठीक है। हम कह रहे हैं बिल्डिंग जो है ना, या कोई पहाड़ है, मान लो ये कोई पहाड़ है, अच्छे से बना देते हैं, मान लो ये कोई पहाड़ है, ठीक है, कोई चोटी है, पहाड़ है, जो भी है, ये हमारा सी लेवल। अब कोई भी चीज़ की जो ऊंचाई मापी जाती है ना, ऑल्टीट्यूड मापी जाता है, वो सी लेवल से मापा जाता है, उससे नीचे हम जा नहीं सकते, वो हमारा फिक्स्ड पॉइंट होता है। तो सी लेवल फिक्स्ड पॉइंट है, तो यहाँ पे अबव सी लेवल आएगा। फिक्स्ड पॉइंट के लिए हमेशा अबव या बिलो का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में द टेम्परेचर इज डैश 0 डिग्री। अब देखो टेम्परेचर कितना होता है, या तो 100 डिग्री होता है, ठीक है, मैक्सिमम कितना होता है 100 डिग्री। ये भी एक फिक्स्ड पॉइंट है और 0 डिग्री भी एक फिक्स्ड पॉइंट है। इससे नीचे तो हम जा नहीं सकते, ये तो फिक्स है, इससे नीचे कहाँ जाते हैं, ठीक है। और 100 डिग्री से हम ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। तो स्टैंडर्ड की बात है, फिक्स्ड पॉइंट की बात है, तो यहाँ पे आएगा या तो आप लिखो अबव या लिखो बिलो, अगर वो नीचे है 0 डिग्री से। हाँ, अगर मान लो बीच में कोई कितनी भी डिग्री की बात हो जाए, मान लो 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, जितनी भी डिग्री होंगी, ये फिक्स्ड पॉइंट नहीं है। फिक्स्ड पॉइंट तो ये, स्टैंडर्ड तो ये है। अगर ये कहानी आ जाए, मतलब टेम्परेचर में 50 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, अगर फिक्स्ड पॉइंट की बात नहीं है तो आप दोनों के साथ जा सकते हैं। फिर आप ओवर भी यूज़ कर सकते हैं, अबव भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टैंडर्ड की बात होगी, फिक्स्ड पॉइंट की बात होगी, तो हमेशा अबव और बिलो के साथ ही जाना, ठीक है। मोहन रैंक्स डैश राहुल इन द कंपनी। अब जो मोहन है वो रैंक में राहुल से ऊपर है कंपनी के अंदर या नीचे है, एक ही बात है। अब इनमें कोई वर्टिकल गैप है, मान लो ऐसा थोड़ी है कि मोहन है वो रैंक में राहुल से ऊपर है। भाई ये मोहन है और ये रहा रैंक, और इनमें ये रहा वर्टिकल गैप, ऐसा थोड़ी होता है। रैंक कोई फिजिकल चीज़ थोड़ी है जो हमें दिखाई दे जाएगी। जैसे मेरा सर तो दिखाई दे रहा था, ऊपर पंखा है वो भी दिखाई दे रहा था, इनमें आपस में गैप था। तो ऐसे मोहन और रैंक में ऐसे गैप नज़र आ रहा है कि ये मोहन है और ये रैंक है, ऐसा कुछ नहीं है। बस सिंपली ऊपर की सेंस आ रही है तो आप यहाँ पे जाओ अबव,
ऊपर है रैंक में तो अबव, नीचे है तो बिलो। ठीक है। और चलते चलते एक चीज़ और बता दूं, कुछ एडजेक्टिव्स है जो अनवांटेड है, मतलब हम चाहते नहीं है कि यार ऐसा होना चाहिए। ठीक है, उनके साथ हमेशा ओवर का यूज़ होता है, जैसे ओवर कॉन्फिडेंट। कोई नहीं चाहता कि ये एडजेक्टिव है सारे, इनमें ये प्रेपोजिशन नहीं है, बस मैं इनको इस लेक्चर के साथ ये इन्फॉर्मेशन अटैच कर रहा हूँ। ठीक है, ये प्रेपोजिशन नहीं, ये सारे एडजेक्टिव है। ओवर कॉन्फिडेंट, ये सब अनवांटेड सी चीज़, कोई नहीं चाहता ओवर कॉन्फिडेंट होना। ठीक है, ओवरवेट, ठीक है, ओवर क्राउडेड, ठीक है, ओवर डिवेल्प्ड, ओवर एज, ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं, ये अनवांटेड है। हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ होना चाहिए, कोई आदमी ओवर एज हो जाए या फिर ओवर डेवलप्ड हो जाए, कोई एरिया ओवर डेवलप्ड होता है, बहुत लार्ज, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा। ठीक है, ओवर क्राउडेड, ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ क्राउड होगी, भर गई वहाँ पे ठूस ठूस के। ओवर वेट, ज़रूरत से ज़्यादा वेट हो गया। ठीक है, तो अनवांटेड सी चीज़ें, ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो ऐसी अपनी फीलिंग्स को रेफ़र करते हैं जो मतलब हम नहीं चाहते हैं। ठीक है ना, तो इनके साथ हमेशा ओवर का यूज़ होता है। और एक चलते चलते छोटी सी चीज़ और बताता हूँ आपको। देखो, जब बात हो टाइम, नंबर, एज, मनी, तो ओवर के साथ जाना। ठीक है, जैसे किसी ने 3,000 रुपये से ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए। ठीक है, तो अबव लिखें कि ओवर लिखें? रुपीज़ 3,000, 3,000 रुपये से ज़्यादा खर्च कर दिए उसने, तो अबव भी का मतलब ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे बात है पैसे की, मनी की बात है, तो यहाँ पे ओवर आ जाओ। ठीक है, कोई 50 साल से ऊपर है, ठीक है, उसकी एज है वो 50 साल से ऊपर है, तो ये एज की बात है, तो यहाँ पर भी ओवर। ठीक है, और किसी ने 2 साल से ज़्यादा किसी फैक्ट्री में काम करा है, तो फिर ये समय की बात है, तो यहाँ पर भी ओवर। कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ, टाइम, नंबर, एज, मनी, इनके साथ भी आप ओवर प्रेपोजिशन का यूज़ करना। तो दोस्तों, ये था एक लेक्चर जो मैंने आपके साथ डिस्कस करा, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, नोट्स बना लेना। मेरे हिसाब से तो कोई कमी रही नहीं है, फिर भी कुछ ना समझ में आए तो भाई पूछ लेना। ठीक है, आई एम रेडी टू हेल्प यू एनी टाइम, नो प्रॉब्लम। बस एक ही चीज़ है, थोड़ा लेक्चर को शेयर वेयर किया करो यार, आगे इसकी रीच बढ़ाओ, थोड़ी सी फ़ायदा हो लोगों को। मिलेंगे जल्दी एक और लेक्चर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।